तालीम। एक बार सोचिए आप, 1,40,000 बच्चे आज टिमरिस स्कूल में पढ़ते हैं। 1,40,000, एक एक बच्चे पे, एक एक बच्ची पे 1,25,000 रुपया सालीना खर्च किया जाता है। किस वजह से? किसने कहा केसीआर साहब से कि आप ये करो? उनके दिल में है कि हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाले नस्लें दुनिया से लड़ने की काबिलियत उनमें होना चाहिए, ग्लोबल सिटीजन बनना चाहिए वो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, ईसाई हो, जो भी हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, केसीआर साहब की जो एजेंडा है वो सेक्युलर एजेंडा है। वो खुद हिंदू है, वो अपने धर्म को नहीं छुपाते हैं, वो धर्म को अपने बीजेपी वालों की तरह सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, केसीआर ने तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मंदिर अगर कोई बनाए तो केसीआर बनाए यादगिरी गुट्टा में। वो छुपा छुपी कुछ नहीं करे केसीआर साहब, खुल्लम खुल्ला करे, बाजाब्ता करे, टेंपल भी बनाए, यज्ञ भी करे, और हर किसी की रीत और रिवाज की भी इज्जत केसीआर साहब करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो। इसीलिए अगर एक मुसलमान बच्ची की शादी में शादी मुबारक मिलता है तो हिंदू बच्ची और क्रिश्चियन बच्ची की शादी में कल्याण लक्ष्मी मिलता है। अगर एक हिंदू बच्ची को साड़ी मिलता है बतकम्मा दशहरा के दौरान तो रमजान तोहफा मिलता है हमारे गरीब मुसलमान भाइयों को, बहनों को। और हमारे क्रिश्चियन भाई अगर हैं, ईसाई हैं, तो उनको क्रिसमस गिफ्ट दिया जाता है। ऐसे सेक्युलर लीडर तारीख में हिंदुस्तान में आज तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। एक और बात भी आपको याद दिलाता हूं मैं, तालीम और आसरा पेंशन और इसके अलावा काफी सारे जो मदद गरीबों को देना चाहिए, वो सब कुछ केसीआर साहब ने करने की कोशिश की। कांग्रेस के दौर में 200 रुपया पेंशन था, उसको 10 गुना बढ़ाया केसीआर साहब ने। आज आप देखिए क्या माहौल है हैदराबाद में, चाहे आप कोई भी मजहब के हो। आप 2 साल हो गया कांग्रेस की हुकूमत आके, इंदिरम्मा राज्यम बोले, इंदिरम्मा राज्यम, इंदिरम्मा राज्यम। क्या है इंदिरम्मा राज्यम? गला तोड़ना। क्या है इंदिरम्मा राज्यम? जो वादे करे उसको पूरी तरह से नहीं निभाना, यही आपकी राज है। 420 वादे करे, एक नहीं दो नहीं, 420, 6 गारंटी दिए, उसमें से एक फ्री बस बोल के वो दे दिए। वो फ्री बस भी क्या चीज है? औरतों को फ्री, उनके शौहर को डबल रेट। क्या का फ्री? आप सोचो, आप इसको हैदराबाद में क्या बोलते मालूम? बैगन की बात बोलते। आप सोचो एक बार, औरतों को फ्री कहते, शौहर को डबल टिकट, और बच्चों को बस पास बढ़ा देना 25%, उसको भी इंक्रीज कर दिए। तो क्या फायदा हुआ फिर घर में? कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ मार ले रहे तो वो तो है ही, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूँ। बस आप एक बात सोचिए, 2 साल हो गए इनको, शायद वक्त नहीं मिला चीफ मिनिस्टर को, एक कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी से। हिंदुस्तान में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसी कांग्रेस हुकूमत है जहां कोई रिप्रेजेंटेशन है मुसलमान का। ना कोई मुस्लिम एमएलए है, ना कोई मुस्लिम एमएलसी है, ना कोई मुस्लिम मिनिस्टर हैं। बार बार चीफ मिनिस्टर यही कहते हैं कि भाई आप लोग एमएलए नहीं जिताए। मैं पूछना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब से, भाई आप 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको। आपके लिए जो कुर्बानी करे शब्बीर अली साहब, वो नहीं दिखे आपको, सीट कुर्बानी कर दिया उन्होंने। खामारेड्डी छोड़ के निजामाबाद गए, वो हार गए बेचारे वहां पे, वो भी नहीं दिखे आपको। अजहरुद्दीन साहब बेचारे अच्छे खासे क्रिकेटर थे हमारे कैप्टन साहब, उनको भी बकरा बना दिए। उनको इलेक्शन में तो टिकट दिए 2023 में, हार गए उन्होंने, ठीक है, फिर एमएलसी बना के वजीर बनाते, नहीं बनाए। 6 लोगों को जब मौका दिया आपने 2 साल में, नहीं दिखे आप, कोई नहीं दिखे आपको। एक आमिर अली खान साहब को बनाए, हां, पर मालूम होते हुए, क्या मालूम था उनको? कोर्ट में केस चल रहा, कचहरी चल रही, मालूम थी उनको नहीं होना है, मालूम था, जानते हुए फरेब झूठ के बुनियाद पे उनको बना के उनकी बेइज्जती करे कांग्रेस वाले। और उनको यह भी मालूम है जब आमिर अली खान साहब का कोर्ट ने रोक दिया तो अजहरुद्दीन साहब को फिर एक बार कैबिनेट में अगर आप सिफारिश करेंगे, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा उसका, लटकते रह जाएंगे उन्होंने बीच में, वैसे ही मालूम है उनको, बलि का बकरा बना दिया उनको फिर एक बार। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, झूठ और फरेब के बुनियाद पे जो हुकूमत चल रही कांग्रेस की यहां पे, इसको सबक सिखाने का एक शानदार मौका आज जुबली हिल्स में आपके सामने है। भाइयों, आज एक आदमी नहीं, हर कोई परेशान है तेलंगाना में। अब यहां पे हैदराबाद में हमारे जितने बच्चे हैं, नौजवान लीडर है और नौजवान बच्चे जितने भी हैं, काफी लोग रियल एस्टेट में मार्केटिंग करते रहते, काफी लोग रियल एस्टेट में थोड़ा अपना अपना, रंगारेड्डी में, हैदराबाद में, इधर इतराफ में, मेडचल में, इसमें डूबे हुए रहते रियल एस्टेट में।
आज पूरा रियल एस्टेट तमाम हो गया रेवंत रेड्डी आने के बाद। ना सिर्फ रियल एस्टेट, ऑटो वाला का कारोबार बंद। मैं एक 2-4 महीने पहले मैं आ रहा था यहीं पे पार्टी ऑफिस, तो बीच में सिटी सेंटर के पास वो लाइट आ गया, रेड लाइट, तो वहाँ रुक गया मैं। साइड में एक ऑटो आ गया, वो ऑटो वाला भाई साहब बोले सलाम, मैं बोला सलाम। बोले साहब ज़रा शीशा नीचे करो, मैं बोला शीशे नीचे कर लिया। मैं पूछा उनसे कहाँ जा रहे हैं, तो बोला सवारी है, जा रहा हूँ साहब। उन्होंने पूछे कि साहब वालिद साहब कैसे, मैं बोला ठीक। मैं बोला आपका क्या नाम, बोले महमूद। तो महमूद भाई क्या हाल, बोले बर्बाद है सब, और क्या हाल है, बर्बाद है। मैं बोला क्या हुआ, बोले जब से हुकूमत आई सब धंधा बंद साहब। इससे पहले 1000 रुपया कमाता था, 1000-1200 रुपया कमाता था पर दिन, आज 400-500 भी बहुत मुश्किल से मिल रहा साहब। तो मैं बोला क्या करेंगे महमूद भाई, एक गलत वोट की सज़ा 5 साल है ना, क्या करूं। उन्होंने क्या बोले मालूम महमूद भाई मेरे को, साहब कोई तरकीब नहीं है क्या, साहब कोई तरकीब नहीं है क्या। तो मैं आपसे आज कहना चाहता हूं तरकीब है, तरकीब है। जुबली हिल्स में मुंह तोड़ जवाब दो, जमानत जब्त करो, कांग्रेस की जमानत जब्त करो, तब जाके एहसास होता है इनको, तब जाके पता चलता है इनको कि अवाम कितनी दुखी है, अवाम कितनी दर्द में है। आज कोई खुश नहीं है। खबरस्तान का मसला भाई ने उठाया, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आज, अगर हुकूमत नहीं मानती है सीधा सीधा जिद्दोजहद करेंगे, जल्द से जल्द इनसे छीनने की कोशिश करेंगे, हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत नहीं मानती, 2 साल में हमारी हुकूमत वापस आ रही, केसीआर साहब फिर चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। और मैं वादा कर रहा हूं आपको, वादा कर रहा हूं आपके साथ, पहले ही हफ्ते में जीओ निकालेंगे, आपको आपके हवाले कर देंगे, जो भी जमीन वहां पे है आपके हवाले करेंगे। और साथ साथ बड़े भाई, साथ साथ एक और बात भी कह रहा हूं, अगर वहां सरकारी जमीन नहीं मिलती, अगर प्राइवेट की जमीन भी है, तो 2-4 एकड़ वहीं प्राइवेट की जमीन भी खरीद के आपको देना मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं भाइयों से मैं एक और चीज भी कह रहा हूं, हम ये वादा ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। जो बगल में सनत नगर है वहां पे मैंने ही दिलवाया था, वहां पे 4 एकड़ जमीन हैदराबाद पब्लिक स्कूल की लेके खबरस्तान के लिए हमने ही दिलवाया था, केसीआर हुकूमत ने दिलवाया था। अंबरपेट में हमारे एमएलए साहब यहीं पे थे अभी, वेंकटेश साहब, अंबरपेट में भी 5 एकड़ जमीन वहां पे भी दिलवाया था हमारी हुकूमत ने। साथ ही साथ हमारे महमूद अली साहब जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, साबिका रेवेन्यू मिनिस्टर भी हैं, उनके फर्जन हमारे भाई आजम भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सदारत में 125 एकड़ जमीन 125 एकड़ जमीन हमने रंगारेड्डी में और मेडचल में हमारे भाइयों के लिए बरील ग्राउंड खबरस्तान और सिमेट्री के लिए क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए 125 एकड़ जमीन देने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है, एक नहीं दो नहीं। तो इसलिए भाइयों जुबली हिल्स में, हाँ मैं हाकिम भाई को भी कल बोला था, हमारे जहन में आए नहीं, वरना कब का हो जाता, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कब का हो जाता, इर्रागड्डे का हो या शेखपेट में जो बगल में आपका वहां पे भी एरिया है, वहां पे भी हो जाता कब का। अब आप इस आदमी को देखिए, रेवंत रेड्डी को एक बार समझने की कोशिश करिए। बोल दिए हड़बड़ी में कि वहां दे दिया आपको जमीन, कहाँ है वो जगह, क्या अलकापुरी कॉलोनी, शेखपेट के इतराफ में, उसके बगल में वहां पे अलकापुरी कॉलोनी बोल के। सुबह बोले हाँ दे दिए भाई, चलो ले लो, 200-500 गज, क्या है वो 2500 गज। सुबह बोले कागज निकाल दिए, दे दिए, ले लो जाओ। फिर आर्मी वाले आ गए दोपहर। ऐसा नहीं है कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उसको सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं कि रेवंत रेड्डी को नहीं मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि बीसीस का जो 42% रिजर्वेशन बोल के जीओ निकाले, उनको मालूम है कि कोर्ट उसको रोकने वाला है, फिर भी दिए। वैसे ही उनको मालूम था कि जो कागज दे रहे हैं 2500 गज का जमीन, वो भी नहीं टिकेगा, आर्मी वाले आएंगे रोकेंगे, मालूम था, पर होना बोल के दिए और बेइज्जती भी करवा दिया। धोखा करे, बेइज्जती भी करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाइयों, जो भी कांग्रेस करती है, आप सोचो, अगर आज राहुल गांधी बोलते हैं बिहार में, क्या बोलते हैं राहुल गांधी वहां पे, कि 65 साल बाद, 80 साल बाद मुसलमान आज भी गरीब है, पासमंदगी में है, लाचारी में है, तो कौन जिम्मेदार है? 65 साल हुकूमत चलाने वाला कांग्रेस कि 10 साल तेलंगाना में हुकूमत चलाने वाले केसीआर, कौन जिम्मेदार है? आपको 10-11 मौका देने के बाद, अगर आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से अगर आज मुसलमान गरीब है, लाचार है,
तो कौन जिम्मेदार रहे, किसको वोट देना चाहिए फिर? तो इसीलिए मैं भाइयों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जुबली हिल्स में जो हो रही है ये इंसाफ की जंग है। आज 10 साल की केसीआर की हुकूमत आपके सामने है, क्यों काम हमने किया। शेखपेट की फ्लाईओवर आपके सामने है, घर घर में जो 20,000 लीटर मुफ्त में पानी दिया गया वो आपके सामने है, 24 घंटा जो बिजली जलती थी वो आपके सामने है। और हमारे गरीब भाई, जो गरीब हमारे भाई बहन है जिनको 2000 का वजीफा आसरा पेंशन जो केसीआर ने दिया वो आपके सामने है। गरीब बच्चियों की शादी में जो शादी मुबारक 1 लाख रुपया दिया गया वो आपके सामने है। और